एक्सरसाइज 8.2 में क्या है, देखिए है ना, बुक है उनके पास, थोड़ा शेयर कीजिए बुक। अरे उन बच्चे को, उस बच्चे को, हाँ ठीक है। 8.2 मैंने बोला बेटा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के टेबल याद है, भाई किसकी वैल्यू कितनी है तो बढ़ गया है, और याद नहीं है तो फिर बेकार है भाई। क्यों दीदी, है ना। चलिए आपके स्क्रीन पर यह रहा पहला सवाल, क्या कर रहा है ये, इवेल्युएट द फॉलोइंग। चलिए भाई बहुत बढ़िया। क्या बेटा, साइन 60 डिग्री, बहुत बढ़िया बच्चे। कॉस 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। प्लस साइन कॉस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जिस बच्चे को याद है उसके लिए बढ़ गया है, जिसको नहीं है उसको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में दिक्कत आएगी। साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, बहुत बढ़िया। देख के बोल रहे हो भाई, देख के नहीं बोलना भाई, कुछ से ये ऐसे ही, जिसको याद है ठीक है, नहीं है तो सोचो। अब पता है कि बाबू बताया था कि साइन 60 और कॉस 30 एक दूसरे के सेम, मतलब अपोजिट नहीं, सेम होते। क्या होते हैं, सेम। साइन का 60 और कॉस का 30, और साइन का 30 और कॉस का 60, ये दोनों सेम। तो साइन 60 √3/2 और कॉस 30 भी प्लस साइन 30 भी कॉस 60 भी। चलिए भाई, रूट के सेम नंबर को रूट के सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट हट जाता है और सेम नंबर आ जाता है। तो √3 इंटू √3, 3, 2 2 जा 1 इंटू 2 2 जा, बेस सेम है, 4 आ जाएगा। 3 + 1 4 से 4 कट गया, 1 हमारा आंसर आ गया बाबू, आंसर। इस सवाल एग्जाम में आ जाएगा और 4 ऑप्शन दे देगा, 1 - 1 √3/2, ठीक है जी। और हमारे बच्चे किस आंसर लगाएंगे, 1 पे, ठीक है। क्या बात है। चलिए सर, इसके सारे पार्ट नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि सारे पार्ट मैं ही बताऊंगा, तुम लोग क्या करोगे भाई, क्यों जुद्धू जी, है ना। चलिए ठीक है, प्यारे बच्चों एक बार सेकंड हाफ लगा लेना, सेकंड का जैसे ना, है ना, सेकंड हाफ लगा लेना। एक बार मैं करा रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन, मैं करा रहा हूँ इसका थर्ड पार्ट, ठीक है बेटा। क्या है, कॉस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। प्यारे बच्चों कॉस 45 डिग्री आप लोगों को याद करवाया गया था कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। अरे बाबू ये एग्जाम में भी आ जाता है, आपका एग्जाम में ये पूछ सकता है, ऐसे दे देगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और बोलेगा अगर कहीं पर बाबू नहीं पूछा, दीदी नहीं पूछूंगा आपसे, मैं टेंशन बोल रहा, आज नहीं पूछूंगा भाई, मैं बच्चों को डर है कहीं मास्टर से गुरु जी पूछ दे ये हो जाएगी, नहीं पूछ रहा मैं, ठीक है। और पीछे टीवी नहीं, कॉस 30 साइन 30, अब एग्जाम में आ जाएगा इफ कॉस 30 इक्वल टू साइन 30 और 4 ऑप्शन दे देगा, देन थीटा इक्वल टू 4 ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा बोलेगा 30 डिग्री, एक बोलेगा 0 डिग्री, एक बोलेगा 90 डिग्री, अगला बोलेगा नन ऑफ दिस जरूर 45 भी आएगा, है ना। तो सर 30 डिग्री दोनों सेम होते हैं, 0 डिग्री पर दोनों सेम होते हैं, 90 पर दोनों सेम होते हैं, कहाँ सेम होते हैं 45, और हमारे बच्चे लगा देंगे नन ऑफ दिस पर, यस ठीक है। हर एक नन ऑफ दिस नहीं लगाना, ठीक है, तो नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा हमारा। तो पता तो थीटा की वैल्यू वैसे क्या होनी चाहिए यहाँ पर 45 डिग्री होनी चाहिए, इस पर दोनों सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो cos 45 1/2। अब बच्चों आपको ना sec 30, ओ sec के लिए sec किसके इनवर्स होता है, cos 30 क्या होता है √3/2। अगर cos 30 √3/2 होता है तो sec 30 उल्टा हो जाएगा। अब
बेटा ना ये, ठीक है। अच्छा, कॉसेक 30 के लिए मुझे जाना पड़ेगा साइन 30, साइन 30 होता है कॉसेक उल्टा हो जाएगा 2/1। तेरे बच्चों सोल्व करोगे जब ना तो 1/√2, ठीक है। जब सोल्व करोगे ना तो नीचे का नंबर नीचे मल्टीप्लाई करो, √3 × 1 √3। क्या हो रहा है? अच्छा, मैं छमछम कहाँ कर रहा है, ठीक है। मैं जीतू तो कहीं पहन कर नहीं आया आज कुछ। 2 × 1 2 और √3 × 2 2√3। मेरे बच्चों आपको मैथ में सिखाया हुआ है, जब कभी ऐसा होता है, मान लो 1/√2 है, जब कभी ऐसा होता है तो सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, तो √3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, और ये जो बीच के नंबर बचे ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे, है ना। तो √2 किससे उल्टा होगा 2 + 2√3। बाबू आगे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ही, √3 × 1 √3। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। देखो बच्चों क्या करो, 2 इनको मल्टीप्लाई कर दो, √2 को 2 से करो 2√2, √2 को इससे करो प्लस 2√6, कि रूट का नंबर ना रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3 = 6, 2√6 आ गया। अब होता क्या है ना, मान लो अगर ऑप्शन में हमने सॉल्व कर दिया और ऑप्शन में हमारे पास ये ना हो, ऑप्शन में हमारे पास ये ना हो तो क्या करें बच्चों? एक काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा हमें, इसे करना पड़ेगा रेशनलाइज, करना पड़ेगा रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो नीचे नंबर आए ना इसी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और साइन क्या कर दो चेंज। बीच में प्लस था क्या जाएगा माइनस, बीच में प्लस था क्या जाएगा, सेम चीज को कर दिया रेशनलाइज कर दिया, नहीं बीच में प्लस था माइनस आ गया। प्यारे बच्चों 1/1 देखो मैं √3 को ऐसे लिख रहा हूं यहाँ, अच्छा ओ भूल गया मैं, ठीक है जी। तो एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको यानी कि हमें √3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, या तो फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो 2 मिनट के लिए ना, बाद में देख लेंगे। अब यहाँ से काम करो ना, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा √2 - √6। प्यारे बच्चों प्राचीन काल में हमने पढ़ा है कि जब सेम चीज क्या हो, सेम चीज क्या हो, एक सूत्र लगता है a प्लस और a माइनस इक्वल टू होता है, ठीक है ना। थोड़ा इसको नीचे लेता हूँ मैं, ठीक है। a + b और a - b इक्वल टू होगा a² - b²। तो ये देखो नंबर सेम है, यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ माइनस आ रहा है, तो a का मतलब ये 2√2 और b का मतलब 2√6, यानी तो a + b और a - b होता है a² - a² मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2√6 का स्क्वायर। आगे करते बेटा बच्चों, एक्चुअली क्या है ना, रूट का नंबर बाद में आता है और नॉर्मल नंबर पहले आता है, तो इसको लिखूंगा मैं 2√3, अंदर आएगा √2 - √6। प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4। और ध्यान रखना एक चीज दिमाग में याद रखना, जब भी कभी रूट के नंबर कोई भी हो, अगर रूट के सेम नंबर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो वो नंबर बाहर आ जाता है, बस रूट से बाहर आ जाएगा। या रूट के नंबर का स्क्वायर करें तो बात वही है ना, रूट का नंबर का स्क्वायर मतलब इस √2 को मैं 2 बार लिख रहा हूँ तो भी सिर्फ क्या आएगा 2 ही आएगा। तो रूट का स्क्वायर करो वही नंबर आएगा, रूट के सेम नंबर को उसी नंबर से करो तो वही नंबर आ जाएगा। तो बेटा 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और √6 का स्क्वायर 6 आएगा। 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 6 और 2 × 2 = 16 और 2 × 2 = 24 और 2 × 2 = 36।
और करोगे 2√3 बच्चों, √2 माइनस √6। अच्छा 4 2 जा 6 4 जा 24 और आगे करना पड़ेगा 2√3 अंदर क्या आएगा बेटा √2 माइनस सर बेटा 8 में से 24 गया माइनस 16, ठीक है। अब 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 2 8 जा, तो माइनस से कभी नीचे नहीं आता, माइनस ऊपर भेजते, तो देखा माइनस √3/8 अंदर आएगा √2 माइनस √6। मान लो मेरे ये आ गया, हो सकता है पीछे और कोई आंसर दे। अब मान लो ऑप्शन में ये नहीं है, एक बार देखना ऑप्शन में क्या है, आंसर देखो क्या, तो और ही कुछ हो तो और सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि नीचे रूट नहीं आना चाहिए, मैंने छोड़ दिया भाई। हाँ भाई माइनस को अंदर ले गया होगा वो है, √6 प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ऐसे ही ऐसे कुछ। ये साइन चेंज करते अंदर के, वही है माइनस हट गया। माइनस से क्या क्या फिर उठ रही है, बस क्या 8 है, 3/8 है। हाँ ये लाओ तुम यार, सही करा। हाँ ओ माय गॉड सो हार्ड क्वेश्चन, तो यार इतना छोड़ दो। मान लो ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में ये नहीं है, तो एक काम करो, एक काम करो, इसको अंदर क्या कर दो, ये नहीं है ना, एक काम करो, नहीं है ना, देखो माइनस ऐसे रहने दो। देखो बेटा एक काम करो कि आप ना ये √2 है, तो अगर मान लो √6 है ना, तो एक काम करो इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा माइनस √6 आएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, √3 इंटू √6 क्या आता है √18, अपन में क्या आता है 8। अब मैं काम कर रहा हूँ, अब मान लो √18 में नहीं है आंसर में, तो एक काम बेटा रूट जो 18 है ना इसके फैक्टर करो, क्या करो इसके, तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ आगे, √18 को ना इससे फैक्टर करोगे ना, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 2 जा 18। आइए मैंने माइनस वाला पीछे भेज दिया, अब उन्होंने क्या कर दिया मैंने 8, ठीक है। अब जिसके पेयर बनता हो आ जाता है बाहर, 3 आ जाएगा, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। बोलो सर आंसर है या नहीं है, ये है सर, कहीं पता लगा ऑप्शन में ये है, ठीक है सर जीतू जी, है ना, ये आ गया ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन 50 की। देखो बेटा थोड़ा एक बार आप लगा लेना, ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे सर थोड़ा जो क्वेश्चन नंबर 5वां है और दूसरा थोड़ा एक जैसा ही लग रहा है, स्क्वायर स्क्वायर उसमें आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं आपको 5वां सवाल करा देता हूँ, इसमें एक थोड़ा बहुत समझा आपको ना बच्चों। ये बोल रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। और आपके लिए तो बच्चों सुविधा भी है, मान लो मैंने क्लास में पढ़ाया, आपको समझ नहीं आया, दोबारा से मतलब दोबारा से या तो यूट्यूब पे किसी और टीचर को देख लो, नहीं देना तो मेरी वीडियो को देख लो भाई दोबारा से, किस स्पीड पे, उस 50 उसको आधा ना 2x नहीं हाफ x की स्पीड देख लो, आराम से ना, ऑप्शन भी होता है स्पीड, वीडियो की स्पीड वो करनी है ना, बस ठीक है जी। जब आपको देखो, जब आपको अगर कुछ रिवीजन करना है, कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, रिवीजन करना है, तो उसको चला करो 2x पे। तो रिवीजन में हमें कुछ चीज़ याद, रिवीजन मतलब चीज़ें याद है हमें, थोड़ा और रिवाइज करनी है, दिमाग में बैठानी है, तो टाइम भी कम है। और जब कोई नहीं आया समझ में तो उसको चलाओ हाफ एक्स पे, अगर एकदम एक पॉइंट समझ ना कर तो, ठीक है, हाफ एक्स मतलब 0.5, ठीक है जी। और जब वो चलाते ना 0 उसमें तो भाई बहुत स्लो आता है, वो एक्स ऐसे आएगा वो, ठीक है जी, ये चीज़ है।
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है, ये हो गया। बट ये अब आपको ना वैल्यू पुट, अब मैं आपको पहले एक चीज़ बता रहा हूँ बेटा, लॉजिक आपको ये समझना है कि अगर कभी भी ना, मैंने पहले बताया था, जैसे साइन स्क्वायर 30 है डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब बेटा आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये तो ऐसे लिखो, मतलब ये ठीक है, आप इसको साइन 30 डिग्री और इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखते हैं, मतलब साइन स्क्वायर 30 को हम साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या अगर कहीं ऐसा हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं वैल्यू रख रहा हूँ साइन स्क्वायर, भूल जाओ आप, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 पूरे का स्क्वायर करो, वो तो बात वही पढ़ रही है ना, साइन 30 पूरे का स्क्वायर, ठीक है सर, यहाँ ऐसा करना में। उसके बाद तो प्यारे बच्चे यहाँ पे ऐसे करना में 5 cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 1/2 और स्क्वायर है ना, इस पूरे का स्क्वायर प्लस सेक 30, सेक 30 याद नहीं है, सेक किसका इनवर्स है, cos 30 होती है, cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 उल्टा हो जाएगा 2/√3, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 10, 10 45 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30। बच्चों वैसे ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और भी है, हालांकि मैं भी आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा, मैं चाहूँ ना बेटा सीधे, मैं चाहूँ इस पूरे की जगह 1 लिख दूँ, क्या लिख दूँ, तो इस पूरे को सोल्व करने 1 आएगा। दो तरीके हैं, एक तरीका वैल्यू रख दो, एक तरीका है कि साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू मतलब सोल्व करो, एक तरीका ये प्यारे बच्चों, इसको हम 8.4 में पढ़ेंगे, मैंने आपको लिखवाया भी था, अभी लिखा रहा हूँ आपको मैं, एक काम कर रहा हूँ मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाई देता हूँ, जैसे अभी बात यूज़ करेंगे उसका, जैसे साइन स्क्वायर 30 सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, मतलब थीटा मतलब अगर यहाँ 30 यहाँ पे होना चाहिए 30, अगर यहाँ 60 यहाँ पे होना चाहिए 60, सेम ही तो है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगी, दोनों का सेम है। एक तरीका तो वैल्यू पुट कर दो, आप देखना मैं पहले बोल रहा हूँ, तो आप इस पूरे के जगह क्या ले सकते हो 1, अभी देखना 1 आएगा, रख देते, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इस पूरे का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है 2/3/2 स्क्वायर है उस पूरे का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको तरीका, शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है लिखने का, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर और 4 4 जा √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, बेटा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और आगे करोगे बेटा 5 × 1 5/4 प्लस 16/3 -1/1, बट यहाँ देखो जी तुझे दिख रहा है दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम हो तो नीचे का नंबर ऐसे लिख दो, और 3 + 1 क्या होता है 4 से 4 कट गया, कितना आ रहा है, हम पहले बोल दे रहे थे कि नीचे कितना आएगा 1, नीचे 1 आएगा। आगे सोल्व करो बच्चों, अगर इन सब का एलसीएम लेना आता तो ठीक है, और नहीं आता तो भैया पहले इसको दोनों को घटाओ, इसे घटाओ, तो 4 3 और 1 इन सब का एलसीएम क्या होगा 12 होगा भाई। अब 4 का डिवाइड 12 में कितनी बार जाएगा 3, उस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5, आपको ऐसे बताना पड़ रहा बच्चों की तरह, बच्चे ही वाला क्या, 3 का डिवाइड 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे
यादव जी नहीं आया? यादव नहीं, वो दूसरा यादव, वो वाले यादव। रुक जाओ, 1 के डिवाइड 12 में कितनी बार जाएगा? 12। उस 12 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। लो, तो 5 3 जा 16 4 जा 12 1 जा, नीचे 12 है ही। बटा दोनों 64 में जोड़ो 15, क्या आएगा? अपॉन में माइनस करो 67 अपॉन में 12। क्या हो गया बेटा? वही, ठीक है, उल्टे काम में। ठीक है सर, बोलो भाई, औरतें क्या समझ नहीं आया? बोलो साढ़ जी। चलिए क्वेश्चन चालू करिए। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिखे बेटा। क्वेश्चन 2 को फर्स्ट पार्ट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है, और बेटा चारों के चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन वाले और तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो आते हैं। हाँ, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या? 2 10 30 डिग्री अपॉन में, देखते हैं क्या आता है। बच्चों कुछ नहीं, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, बस खटाक से वैल्यू याद है, सब कुछ याद है। देखो सर, 2 10 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/3। बहुत अच्छे बच्चे। 10, अब इसको करने के 2 तरीके हैं, एक और तरीका ही बताऊंगा मैं। ठीक है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। इसको आ जाएगा, है ना? आगे इसको आगे करते हैं। ठीक है, 2 × 1 2 2/√3। बच्चों को पता है ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। ठीक है, जिसके जिसे कुछ नहीं होता 1, 2/√3। बच्चों जब ऐड करोगे ना, 3 × 1 क्या आता है? 3 × 1 1 × 1 2 में बेटा 3 + 1 क्या होता है? अपॉन में 3। और आपको प्राचीन काल से ही ये सिखाया गया था कि जब भी एक फ्रैक्शन के नीचे अगला फ्रैक्शन हो तो सबसे नीचे वाला ऊपर वाले से, ये इससे हो जाएगा 2/√3। अब है ना, सबसे नीचे उससे होगा ना, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? अब 4 किससे होगा? तो सर 2 2 जा, ये तो हो गया सर। तो ये आया 3 अपॉन में 2√3, है ना? 3 लिख दिया, 2 को आगे लिख दिया, √3 को पीछे। प्यारे बच्चों होता क्या है, अब ना, अब मान लो आंसर इतना छोड़ दिया, मान लो सर ये भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है ये। अब होता क्या, थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल का दिमाग लगाना पड़ेगा। वो ये लगाना पड़ेगा बच्चों कि √3 को क्या, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं भाई। अरे √3 को √3 से करो क्या आएगा? 3 तो आएगा। अरे जब किसी के रूट के नंबर को सेम नंबर से करते हैं तो रूट हट जाता है। मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है? 2√3। तो √3 से √3 आंसर आया 3/√2। अब हमने देखा यार आंसर में 3/√3/2 भी नहीं है, आंसर में ये है। अब आपको देखना पड़ेगा, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कराए गए कि साइन और कॉस में, साइन और √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो एक तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? क्या ऑप्शन में cos 30 है? cos 30 नहीं ना, तो क्या होगा? साइन, तो साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री वाली क्या होती है? √3/2। ये हमारा आ गया, आंसर आ गया।
जीतू जी पूरा दिख रहा है ना? इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कराऊंगा, ठीक है, पर मैं वहां पर वैल्यू पुट नहीं करूंगा। थोड़ा सा क्या तरीका क्या है, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक 11th क्लास का फॉर्मूला यूज करूंगा, एक फॉर्मूला 10th क्लास का जो 8.4 में। अब अगर एग्जाम में आ गया तो थोड़ा ना बोलेगा कि अभी तक तो हमने 8.2 ही पढ़ा है, तो वहां तक का फॉर्मूला लगाओ। भाई एग्जाम में आप कुछ भी करो, आप आंसर लाओ बस। तो हाँ ठीक है जी, फॉर्मूला क्या बेटा, इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर रहा हूँ जिसका समझ में आ गया, ठीक है। एक और तरीके से क्वेश्चन का प्यारे बच्चों वो ये है, ये लिख रहा हूँ मैं 2 10 30 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों मैं यहाँ पर 2 सूत्र लिख रहा हूँ, ये आप आगे, क्योंकि इन सूत्रों से आपका परिचय भी होगा, 8.4 में पढ़ेंगे इनके बारे में हम। तो मैं अभी आपको लिखा रहा हूँ, बट एक फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 1 + किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा, एक होता है। ये पढ़ेंगे 8.4 में, ठीक है। एक और है बेटा जो बता रहा हूँ, ये 11th क्लास का है, जो यहाँ यूज हो सकता है कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा, ठीक है। अभी मैं यूज करूंगा, इसलिए पहले लिख दिया भाई मैंने। बच्चों एक बार बताओ, जो 2 tan 30 डिग्री है ना, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये 1 + बेटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल टू आता है? सेक स्क्वायर थीटा। यानी बेटा तो अगर 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर के बराबर है, तो ये 1 + 10 स्क्वायर भी किसके बराबर आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है? 30 डिग्री। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। आगे करो सोल्व इसको, फिर मैं नीचे लाऊंगा। प्यारे बच्चों ये 2 10 है, हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/cot, या तो 1/cot लिखो, या क्या लिख सकते हैं? cos अपॉन में, अबे 10 को क्या लिख सकते हैं? cos sin अपॉन में, तो sin 30 अपॉन में, किसको लिखा मैंने? 10 को लिख सकते हैं sin/cos। अब जो मेरे पास सेक स्क्वायर आ गया, बेटे याद है आपको, सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में cos। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में cos, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर 30। लिख सकते हैं ना भाई? सेक को लिख सकते हैं, लिखा था मैंने 1 अपॉन cos स्क्वायर आ गया। आगे सोल्व करते हैं। 2 sin 30 डिग्री अपॉन में cos 30 डिग्री। मैंने कहा था ना, सबसे नीचे वाले क्या होता है? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बेटा ना ये सबसे नीचे वालों को सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। और cos स्क्वायर कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो मैं इसको 2 बार खोल रहा हूँ। यानी मैं ऐसे कर रहा हूँ, 2 बार खोल रहा था इसको मैं। अरे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यानी मैं लिख रहा हूँ 2 बार cos 30 इंटू में cos 30। अरे समझे? अरे सर साइन सबसे ऊपर गया ना, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है 2 बार लिख दिया, cos इंटू cos स्क्वायर है 2 बार लिख सकते हैं। तो एक cos 30 से एक cos 30, 2 sin 30 इंटू में cos। अब बाबू यहाँ सभी में मेरे पास 2 तरीके करने के। एक तरीका है मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं, और एक तरीका है सीधे वैल्यू पुट कर दो। तो एक तरीका सीधे वैल्यू पुट कर दो। कैसे? सर sin 30 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो 2 से 2 √3/2 आया, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? किसको होती है? एक मिनट, sin 60 ना, sin 60 एक तरह का ये। पर मैंने तो कहा था आपको कि मैं वैल्यू पुट नहीं करूंगा, कि मैं इनकी वैल्यू पुट नहीं करूंगा, ना 30 ना 60 की। मैं सूत्र बताया 2, यहाँ भी 2,
यहाँ भी साइन, यहाँ भी कोस। फर्क क्या है, जहां पर थीटा है वहां पर 30 आ रहा है। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है? 2 थीटा के। तो बच्चों मैं यहाँ पर उस सूत्र का यूज कर रहा हूं, है ना। तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2 थीटा। और थीटा यहाँ पर कौन है? 30 डिग्री। ये थीटा बाबू यहाँ पर एंगल 30 डिग्री। देखो, और 30 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 60, साइन 60 डिग्री आ गया। मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की नहीं, बिना उसके भी आ गया। जितू जी 2 का सेकंड पार्ट देखिए प्यारे बच्चों, आसान है ना। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर डिग्री। प्यारे बच्चों तो बहुत आसान सवाल है, इसलिए आसान है क्योंकि tan 45 क्या होता है? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर। ये आ जाने मजा आ जाएगा भाई। ये सवाल आएगा बेसिक मैथ में, यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए एडवांस में तुम्हारा जो स्टैंडर्ड मैथ उसमें भी आ सकता है। tan 45 और 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में 1 गया 1 प्लस 1, और 0 में किसी का डिवाइड दे 0। अब भैया जी क्या आ जाएगा? 0। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट क्या था बच्चों? साइन इज इक्वल टू क्या है? 2 साइन ए। अब बच्चों इसे करने के 2 तरीके हैं। एक फॉर्मूला जो अभी बताने में ना आपको 11th वाला, एक वो है और एक हिट एंड ट्रायल। वो क्या होता है? अच्छा कोई बच्चा बता पाएगा जो एक फॉर्मूला बताया मैंने अभी? 2 साइन वाला कुछ वाला। ओए एक मिनट, एक मिनट ये बोल 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सूत्र रट्टा मार लो, कई जगह काम आएगा। या नहीं बेटा, तो भैया कैसे करें? आप क्या करना प्यारे बच्चों, क्या है? साइन 2a। जैसे साइन 2a, ये क्या है? वह तो सेम ही। अरे यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर क्या है? यानी ये पूरा इसके बराबर होता है। कुछ नहीं करना, जहां जहां थीटा वहां क्या लिख दो? ए लिख दो भाई। अरे जिस प्रकार साइन 2 थीटा के वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होती है, तो सेम साइन 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 साइन ए कॉस ए। सर कैसे? ए भगवान, देख लेना यार। साइन 2a साइन 2 थीटा, फर्क क्या है? ए और थीटा का तो है ना, बिल्कुल। आइए जगह 2 साइन ए। बच्चों 2 से 2 साइन ए कर सकते हैं वैसे इसको। हालांकि इससे बोलते कंपेयरिंग बोथ साइड, इसे बोलते कंपेयरिंग बोथ साइड। कैंसिल नहीं करते, पर आपको सिखा रहा हूँ कैंसिल, है ना। तो कॉस ए हो गया। अब बेटा वहाँ 0 नहीं बचा, जब कैंसिल करते तो 1 बचता है। क्या बचता है? 1। अब बच्चों आपको देखना पड़ेगा, यहाँ कॉस है तो आपको राइट साइड में कॉस ही लाना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया कॉस में 1 कितने डिग्री पर आता है? कॉस 0 डिग्री। कॉस हम एक कॉस 0 डिग्री ले सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा भैया ये तो साइन 90/1 आता है। भैया कर ले, आंसर नहीं आएगा। हमें तो आंसर लाना है ना, हमें सॉल्व करना है भाई। तो कॉस यहाँ भी क्या लाओ? कॉस। इसको काटने, इसे बोलते कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग तो समझो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ए बराबर क्या बचा? 0 डिग्री। हमने कुछ नहीं किया बाबू। अबे साइन 2a की जगह फॉर्मूला लिखा हमने, जो मैंने कहा था अभी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह ना लिख दिया। इस प्रकार साइन 2 थीटा इसके बराबर होता है। जहाँ थीटा वहाँ क्या आ जाएगा? ए।
अब बच्चे कह रहे भैया ये तो 11th में, 10th में तो है ही नहीं, हमने देख लिया सारा, अब कैसे करें, आपको नहीं आता क्या? अब इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें लगता है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब हिट करो, तुक्का मतलब तुक्का मारो, वही पता, तुक्का मारो, तुक्का मारो, मैं तुक्का ऐसे नहीं मानना। तेरे बच्चों करना क्या है, इसी सवाल को मैं एक और मेथड से करा रहा हूँ कि साइन 2a बराबर 2 साइन a जो है ना, करना क्या इसमें, देखो आप ना एक जगह, मुझे पता है कि एक जगह 0 आएगा तो आंसर आ जाएगा। एक काम करो, मान लो मैं एक जगह मैं रख रहा हूँ 30 डिग्री, क्या रख रहा हूँ मैं 30 डिग्री, देखते आता नहीं आता, लेट एक जगह 0 पर तो आंसर आ जाएगा, वो तो आएगा ही, कन्फर्म पता है। पर मान लो आपने 0 नहीं रखा, आपने एक जगह रखा 30 रखा, तो एक जगह क्या जाएगा 30 डिग्री, जहां पर ए वहां क्या जाएगा, ये हो गया साइन 60 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अच्छा क्या है, तो क्या √3/2 1 के बराबर होता है? नहीं, इसका मतलब अगर मैं जब एक जगह 30 रख रहा था तो वो गलत है, मतलब एक जगह 30 रखने पर दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगी। ऐसे 40 रखोगे, 45 रखोगे, 60 रखोगे, 90 रखोगे, बराबर नहीं आएगा। क्या रहना पड़ेगा, लेट। अगर ये ना मान लो मैंने कहा लेट 1 बराबर 0, शुरुआत आपको ए से करनी, 0 से ही करो, है ना। देखो देखो एक बार, लेट a = 0 डिग्री, साइन 2 × 0 डिग्री, 2 × 0 डिग्री, 2 × 0 क्या आ जाएगा 0, और साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 0, 2 × 0 0, 0 आ रहा है, दोनों साइड क्या आ रहे हैं इक्वल, तो भी सही है, तो भी ये सही है, तो भी 0 आ रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, है ना युद्धू जी, क्यों, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, 3 जो है ना हमारे पास, बच्चों कहता है कि अगर tan a + b क्या है √3, क्या होगा बच्चों, और tan a - b = क्या है, तो देन फाइंड द वैल्यू a एंड b, तो a और b की वैल्यू बताओ। अब बीच में सर क्या बोल रहा हूँ, अरे वो कह रहा है जो a और b आएगा ना, कह रहे वो 0 से बड़ा होगा और 90 से। अब बच्चों सॉल्व करना है, तो जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ रखा है ना, थोड़ी सी उनको आसानी हो सकती है। बस करना है क्या प्यारे बच्चों, चैप्टर 4 नहीं, सॉरी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 बच्चों, tan आपने a + b बोला, ठीक है सर। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, अगर यहाँ पर 10 है तो सोचो यहाँ भी क्या आ जाए 10, ताकि 10 से 10 कैंसिल हो जाए, है ना। तो अगर यहाँ पर tan a + b आ रहा है तो याद करो tan में tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो √3 की जगह क्या ले सकते हैं tan 60, गधा कहेगा, tan a - b। बच्चों tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है tan 30, है ना। इक्वेशन नंबर 2। हालांकि प्यारे बच्चों इसको कंपेयरिंग बोथ साइड बोलेंगे, है ना। कभी काट मत, नींद आ रही है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ बेटे सो जाओ, मत पढ़ो, क्या जा रहा हमारा कंपेयरिंग बोथ साइड, स्लीपिंग कंपेयरिंग बोथ साइड ना। तो समझो 10 से 10 कट गया, समझने लिए काट दो, है ना, 10 से 10 कैंसिल, तो a + b आया 60 और a - b आया, सर क्या हुआ, अरे कंपेयर किया सर, व्हाट इज कंपेयर, कट गया, समझो जब समझ नहीं आता तो ये बोलना पड़ेगा बेटा, कट कैंसिल हो गया, काटना नहीं ऐसे, गंदे काम मत करना। ये फर्स्ट, ये सेकंड। जिन बच्चों को चैप्टर 3 आता है ना, उनको पता है जब भी ऐसी कंडीशन बनती है
एक बंदा प्लस का, एक बंदा माइनस का, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस के और माइनस का भी कैंसिल। क्या बात है भाई, पलक को पता, पलक नाम तुम्हारा पता है इसको भाई। ए प्लस ए 2a और 60 प्लस 30, क्या बात है। 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? देखो अभी तक बच्चे को आवाज नहीं आ रही थी, अब आ गई, उन्हें पता। ओ यस, अब आंसर के पास आ रहे हैं अब, है ना। कितनी बार डिवाइड जाएगा? 45। अब बेटा 45 डिग्री, अब ए की वैल्यू 45 आई बेटा, इसको उठाकर आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी पुट कर दोगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 15। कितनी आ गई? ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू ए 45, बी 15। अब ध्यान देना, ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास और 4 ऑप्शन देगा, ए 45, बी 15, उल्टा भी तो हो सकता है, बी 15, ए 45, और क्या है ना। हाँ वही, सॉरी ए 15, बी उल्टा भी हो सकता है भाई, है ना। हाँ वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसा हो सकता है, बस आपको पता होना चाहिए। एक जो नहीं, हाँ स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, इस सेट द वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और जस्ट बाय योर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पहला सवाल ये रहा बाबू, ये कह रहा है कि भैया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। कह रहा क्या ये दोनों सेम होते हैं या नहीं? प्यारे बच्चों, अगर आपको बताओ ना, ये जो पूरा है ना बाबू, इसका 11th में फॉर्मूला होता है। क्या सर, आप 11th के मत झाड़ो, आप जल्दी 10th का पढ़ाओ, जो है 11th के पढ़ा रहे हो, ठीक है जी। तो 11th में पूरा फॉर्मूला बन जाता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है जी। उसके बाद में आऊँगा मैं। अब सर इक्वल है या नहीं, अब बच्चों जब आपको समझ नहीं आता ना, तो आपने वैल्यू पुट क्या करो, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। कैसे बेटे? जब एक बार लेट आपने ए और बी की जगह कुछ भी एंगल डाल लो, पर ऐसे एंगल डालना जिनकी वैल्यू आप निकाल सको। ये नहीं कि ए की जगह डाल दिया 15 डिग्री और बी की जगह डाल दिया 20 डिग्री, तो साइन 15 की वैल्यू पता होती है हमें, ऐसे साइन 20 की वैल्यू। ऐसे एंगल डालो ताकि जो हमें मतलब भाई आंसर भी आ जाए और हम उसको मतलब हम आसानी से सोल्व कर दे क्वेश्चन को। तो मान लो मैं ले रहा हूँ बेटे ए की जगह, मान लो मैं ए की जगह ले रहा हूँ 0 डिग्री का ले रहा हूँ मैं, 0 कुछ भी ले लो भाई, ये आप 30 और 30 ले, सॉरी ए ले लो 30 और बी ले लो 60 ले सकते हो, क्योंकि ए की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री वैल्यू पता होती है हमें। और यह ले लो, ए ले लो 0 और बी ले लो 90। मान लो मैंने ए के ले लिया 0 ले लिया और बी के ले लिया मैंने, भैया कुछ भी ले सकते हैं बाबू, पर वैसे लेना जो आपको सोल्व करने में है ना आसान हो। जहां पर ए वहां के ले लो 0 डिग्री, जहां बी है, जहां ए क्या लिखना है, जहां बी क्या लिखना है बेटा 0 प्लस 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? वही। और साइन 90 क्या होता है? क्या याद है? सेम आ गया भाई? नहीं करे ये नहीं, इसमें सेम आ गए, ये तो आ गया सेम। साइन 91 होता है ना, ये गलती सेम आ गया, वही करे गलती से सेम आ गया, हर जगह सही नहीं है, ये तो गलती से सेम आ गया। अच्छा क्या, अच्छा यहाँ ओ बस मैंने A0 मत पढ़, गलती से सेम आ गया, गलती से सेम आ गया बाबू। ये करे सर आगा ना सेम नहीं है, क्या करो, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है वो मैं बताता हूँ ना, रीजन फॉल्स है बेटा, ठीक है। तो गलती से सेम आ गया, ठीक है, ठीक है, इसको मिटाओ, वैल्यू चेंज करो। अरे क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू 0 हो गई ना, इसलिए दिक्कत ही आ गई। तो एक काम करो, हालांकि बस ये तभी यार कोई अगर सुन लो, पर इस एक सुना रहा आपने कि आपदा को भी बोलो अवसर में, मोदी जी बोलते हैं
कि आपदा आई है उसे बदलो अवसर में। बाबू ये सवाल एग्जाम में आ जाएगा। अब पता क्या बोलेगा कि व्हेन इट इज इक्वल, ये दोनों कब इक्वल होंगे, तो आपको दो ऑप्शन दे देगा कि 0 और 90 कुछ ऐसे। तो यानी हमने क्या सीखा, जब एक वैल्यू 0 होगी जब साधन और एक वैल्यू क्या होगी 90, तब इक्वल आ सकता है। तो बताओ भैया कैसा अनइक्वल आएगा। देखो बेटा अनइक्वल कैसा आएगा, देखो बेटा एक काम करो, एक जगह क्या लो 30, एक जगह क्या लो 30 और बी की जगह क्या लो 60, क्या लो 60, तो क्या जाएगा 30 प्लस 60, ठीक है। अब एक जगह क्या लो और बी की जगह तो 60 प्लस 30 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, है ना। नीचे 2 आएगा 1 प्लस √3। क्या लगता है बराबर दोनों? क्या इक्वल है ये? इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है। क्या आएगा? फॉल्स। बटे सेकंड पार्ट, हाँ बोलो। 0 90 पर नहीं बैठेगा वो, ठीक है। बोलो बोलो। अगला बेटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा कि क्या वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, बेटे कह रहा है अगर, कह रहा अगर हमारा थीटा बढ़ता जाए, कह रहा है क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर एंगल भी बढ़ता जाएगा। बच्चे कह रहे भैया समझे नहीं। भाई ये बोलना चाह रहा है बच्चों, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर साइन थीटा, मैं यहां लिख रहा हूं कॉस थीटा, मैं यहां लिख रहा हूं 0 डिग्री, मैं यहां लिख रहा हूं 30 डिग्री, मैं यहां लिख रहा हूं 45 डिग्री, मैं यहां लिख रहा हूं 60 डिग्री, मैं लिख रहा हूं यहां पर साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। प्यारे बच्चों थीटा मतलब एंगल, एंगल बढ़ता जा रहा है ना। पहले 0 था, 30, 45, 60, 90। अब जो साइन की वैल्यू है ना बट वो भी बढ़ती जा रही है। कि पहले एक 0 था, फिर आया 1/2, ये इससे बड़ा होता है। 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब ये ना 1/√2 का मतलब होता है जब सोल्व करोगे ना कभी तो 0.7 क्या आएगा? ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, ये इससे और बड़ा, बड़ा नहीं है। और शुरुआत में 0 था, लास्ट में क्या आया? मतलब बढ़ता गया। सर कहना क्या चाह रहे हो? मेरे बोलना मतलब ये बेटा कि जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जाएगा, पहले 0 था, फिर 30, 45, 60, 90, वैसे वैसे जो वैल्यू आएगी ना वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ये जो लाइन, जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो, ये बात सही है, ये बात सही है, ट्रू है। और इसी का थर्ड पार्टी कह रहा है कि एज, कि जैसे जैसे, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्टी बोल रहा है, कह रहा है जैसे जैसे कॉस थीटा बढ़ता जाएगा तो कह रहा है क्या उसकी वैल्यू कम होगी। डिग्रीज बोल रहा है ना, इंक्रीज बोल रहा हो। पर बच्चों एक चीज देखो, एंगल बढ़ता जा रहा है 0, 30, 45, 60, 90, कॉस की वैल्यू घट रही है बढ़ रही है? घट रही है। कोई बच्चा कैसे समझा नहीं? अरे बाबा एक चीज देखो बेटे, पहले 1 था, आज में 0 हो गया तो घटा नहीं है। पहले 1 था, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आप एक चीज रट्टा मान लेना, ये दिमाग में बैठा देना कि जैसे जैसे साइन में थीटा बढ़ता जाता है तो वैल्यू क्या होती जाती है? इंक्रीज। क्या? इंक्रीज करेगी। और कॉस में जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी बेटा, ठीक है। क्या करेगी? तो जो उसने हमें आंसर बोला था, जो उसका सेकंड पार्ट था, उसने कहा इंक्रीज करेगा। बात एकदम सही है भाई, ट्रू है भाई। अगले में क्या बोल रहा था वो? क्या इंक्रीज करेगा? क्या करेगा वो? तो डिक्रीज करेगा भाई, इसलिए उसकी बात फॉल्स हो गई। बट अगला बोलिए,
हाँ हाँ, और हमने तो अपने बच्चों को याद करवाया हुआ है। कह रहे ये बताओ कह रहे जो साइन थीटा है इक्वल टू कॉस थीटा, कह रहे ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहे समझे नहीं। अरे वो कह रहा है अगर हम थीटा की जगह कुछ भी रखे क्या दोनों सेम आएंगे? अरे क्या साइन 30 और कॉस 30 दोनों की वैल्यू सेम होती है? मैं एक चीज बताओ, थीटा का वैल्यू क्या रखूं कि दोनों इक्वल आ जाए? याद करवाए ना भाई आपको कि वाई साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम आती है। यानी थीटा क्या आएगा? तो मैंने कहा था एग्जाम में थीटा क्या आएगा? 45। और वो कह रहा है क्या थीटा की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं क्या? तो भाई देखो लो, चेक कर लो, यहाँ रख दो, क्या रख दो? 30 रख दो। यहाँ क्या रख दो? 30 दो, थीटा की जगह 30। साइन 30 क्या होता है? और कॉस 30 क्या इक्वल है? तो जो उसकी फोर्थ बात है वो क्या? फॉल्स। और मैंने कहा एग्जाम आ सकता कहाँ इक्वल कहाँ होते? 45। अगला क्वेश्चन, कोट ए की वैल्यू अगर नॉट डिफाइन आएगी, अगर हम ए की जगह क्या रखें? तो क्या कोट 0 की वैल्यू 0 नॉट डिफाइन होती है? होती है सर। ये बात क्या है? सही है। अरे कह रहे अगर ए की जगह 0 रखे तो बताओ कुछ जी